हो जाती है। वह रोने लगती है, उस खत को उठा लेती है और फिर वह अपने घर में रखे भूत से हुआ मेरा सामना पार्ट 2 होती है सबको वह बेच देती है। बस एक सोने का हार जो उसके पति ने यानी दुलरुल के पिता उसके शादी में उपहार के रूप में दिए थे, वह उस हार को अपने पति की याद में रख लेती है और जितने भी गहने जेवर होते हैं उन सभी को वो बेच देती है और उस हार के साथ उस खत को अपने घर में एक बक्से में बंद करके रख देती है। इधर दुलरुल अपने बचपन की एक दोस्त दिया के पास जाता है, उससे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है विदेश जाने की, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगी? दिया बोलती है, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, बट आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है। से मायूस होकर वापस घर आ जाता है। वह उदास होकर बैठा होता है, तभी उसकी माँ नीरा उसके पास आती है और बहुत सारे पैसे दे देती। नीरा सोचती है कि मेरा बेटा पूछेगा कि यह पैसे कहाँ से आए तो मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे बोलूँगी कि मैंने अपने गहने जेवर को बेचकर यह पैसे लाए हैं। लेकिन तभी उसके हाथ से वे सारे पैसे दुलरुल ले लेता है और खुश होकर वह वहाँ से चला जाता है। यह भी नहीं पूछता है कि यह पैसे कहाँ से आए। उसकी माँ यह देखकर सोच में पड़ जाती है। वह काफ़ी दुखी होती है। वह बहुत रोने के बाद सोचती है कि मेरा बेटा इतना कैसे बदल गया, क्या कमी थी, क्या वह इतना बदल जाएगा कि एक बार भी यह नहीं पूछा कि माँ तुम्हें खाना खाई या नहीं। फिर वह उस बक्से से खत निकालती है और सोने की उस हार को वह अपनी पति की यादों में पहन लेती है। नीरा को खत पढ़ने तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी अपने पति के हाथों से लिखे खत को वह देख रही होती है और अपने अतीत को याद कर रही होती है। फिर उस खत को उस बक्से में बंद करके रख देती है। इधर दुलरुल सारे पैसे ले जाकर दिया को दे देता है। दिया अपने पिता को बोलकर विदेश जाने की तैयारी करती है। दुलरुल और दिया दोनों विदेश जाने के लिए तैयार रहते हैं। दुलरुल आखिरी बार अपनी माँ से मिलने आता है, तभी उसकी माँ दुलरुल को गले लगाती है और रोते हुए बोलती है, बेटा ठीक से जाना और अपना ख्याल रखना। तभी दुलरुल बोलता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मेरे साथ दिया भी जा रही है। दिया के भाई विदेश में रहते हैं, हम उन्हीं के यहाँ काम करेंगे। तभी नीरा अपने बेटे के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाती है और दे देती है। इधर दिया बोलती है, जल्दी चलो, देर हो रही है, फ्लाइट छूट जाएगी। दुलरुल बोलता है, माँ मैं जा रहा हूँ। तभी माँ बोलती है, बेटा रुकना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला रही हूँ। वह उस बक्से से वह खत लाती है और बोलती है कि बेटा एक बार इसे देख लो, तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो यह खत मैं तुम्हें दे दूं। एक बार पढ़ कर सुना दो, इसमें क्या लिखा है। वह खत को देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या माँ तुम इस खत के पीछे पड़ी हुई हो, कोई कहानी लिखकर चले गए होंगे, जब मैं वापस आऊँगा तो पढ़कर सुनाऊँगा। ऐसा बोलकर वह दिया के साथ चल देता है। दोनों चले जाते हैं। नीरा कुछ दिनों तक बहुत उदास रहती है बेटे के जाने की गम में। वह उस खत को फिर बक्से में रख देती है, यह बोलकर कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनकर आएगा, फिर वह इस खत को पढ़ेगा। लेकिन दुलरुल अब विदेश ही रहने लगता है। वह वहीं दिया के साथ शादी कर लेता है और वह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होता है। इधर उसकी माँ नीरा का आज तक पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चली गई। अब आगे